हाय गाइस, तो कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सुदिन ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 981 एंड द क्वेश्चन इज टाइम बेस्ड की वैल्यू स्टोर। की वैल्यू से क्या याद आता है? अगर आप पाइथन में कोड करते हो तो की वैल्यू से आपको डिक्शनरी याद आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप जावा या सी प्लस प्लस में करते हो तो की वैल्यू से क्या याद आ रहा होगा? हैश मैप, है ना। हैश मैप कैसे काम करता है? एक की होता है, उसके उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं। अब वैल्यू कोई यूनिक वैल्यू या फिर कोई इंटीजर या फिर कोई सिंगुलर वैल्यू भी हो सकती है या फिर वो लिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अपने ऊपर है किस टाइप की वैल्यू हम कोई क्लास भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, तो वही वाला चीज़ है यहाँ पे, राइट। ओके, तो ये पता चलिए। उसका क्वेश्चन कहता है डिजाइन अ टाइम बेस्ड की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर। टाइम बेस्ड की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर, टाइम बेस्ड क्या है देखते हैं। की वैल्यू डेटा स्ट्रक्चर हैश मैप दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज फॉर द सेम की। मल्टीपल वैल्यूज फॉर द सेम की का मतलब क्या हुआ भाई? ऑफ कोर्स अभी हमने बात करी, सिंगुलर वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। कोई की है उसके लिए सिंगुलर वैल्यू भी स्टोर कर सकता है, राइट। और उसी के लिए क्या करते हैं, एक लिस्ट अगर बना दें तो मल्टीपल वैल्यू भी स्टोर कर रहा होगा। तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है हमें, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। उसके बाद लिखा है ओके, मल्टीपल वैल्यूज फॉर द सेम की एट डिफरेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट, एट डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके, टाइम स्टैम्प कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कोर्स है आपका, ठीक है, वीडियो कोर्स है, आप उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे कोई नोट ऐड करना चाहते हो, राइट। तो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे कोई वैल्यू ऐड हो रही होगी। इस केस में हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इनपुट है फू, ठीक है। फू के कॉरस्पॉन्डिंग हम बार को स्टोर कर रहे हैं, और ये जो बार इनपुट वैल्यू मिली है ना, वो हमें 1 यूनिट टाइम पे मिली है, ठीक है। 1 सेकेंड मान लो, कुछ भी मान लो। उसके उसके आगे हम इसी लिस्ट में नेक्स्ट वैल्यू ऐड करते हैं बार 2, ठीक है, बार 2। और ये ऐड होती है कितने यूनिट टाइम पे? मान लेते हैं 3 यूनिट टाइम पे ऐड हो रही है, ठीक है। ऐसे करके अपना लिस्ट चल रहा है, ये की है और ये पूरा वैल्यू है, ठीक है। तो ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी। अगर मुझे अपने देखो हैश मैप जब बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, उसमें बताते हैं भाई इंटीजर टाइप उसका की है या स्ट्रिंग टाइप की है, हमारे लिए स्ट्रिंग है, राइट। स्ट्रिंग टाइप की, और वैल्यू क्या है? वैल्यू इंटीजर स्ट्रिंग ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे मुझे पूरे लिस्ट में क्या है, एक तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट स्टोर कर रहा हूँ, राइट। उस लिस्ट के अंदर क्या है, पहला वैल्यू स्ट्रिंग है, उसके बाद कोई इंटीजर है, ठीक है। टाइम स्टैम्प अपना इंटीजर है यहाँ पर। तो अब क्या कर सकते हैं इन जावा, व्हाट वी कैन डू इज हम एक पेयर क्लास का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसके दो मेथड होते हैं, गेट वैल्यू और एक होता है गेट की करके, ठीक है। तो मान लो कि की अगर मेरा वैल्यू हो गया या फिर की हो गया अपना टाइम स्टैम्प, तो वैल्यू क्या होगा अपना? कुछ भी, ठीक है, वैल्यू हो जाएगा वैल्यू। ऐसे करके भी हम कुछ कर सकते हैं, वाइस वर्सा। या फिर हम खुद कस्टम क्लास बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। पेयर क्लास बना लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे, एंटिटी पेयर जो मर्जी नाम, वो अपने ऊपर है, राइट। तो ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा उसके नीचे देखते क्या लिखा है। हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है टाइम स्टैम्प, ठीक है। हैश मैप जो बनाया हमने उसी को इनिशियलाइज कर लेंगे। फिर हमें एक सेट फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो कि सेट करेगा। अब पॉइंट ये आता है कि यार हमारे पास इनपुट कैसा आ रहा है। मान लो जैसे हमने बार ऐड किया, राइट, बार, देन हमने बार 2 ऐड करा। उसके साथ जो टाइम स्टैम्प था वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर आप इंटरव्यू में ना, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पूछने के लिए, आप पूछ सकते हो अपने इंटरव्यू को, सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, मैम इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है इनपुट, या फिर हमें रैंडम मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, जब रैंडम मिलेगा तो यू कैन यूज़ अ ट्री मैप या कुछ उसको सॉर्टेड करने के लिए, राइट। सॉर्ट भी क्यों करना है? गेट फंक्शन के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके कंस्ट्रेंट देखते हैं। कंस्ट्रेंट में क्या लिखा है, द कंस्ट्रेंट से ऑल द टाइम स्टैम्प आर ऑफ सेट आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिल रहा होगा। तो हमें सॉर्टिंग की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ तो अपना ये सॉर्ट हो गया कि भाई सॉर्टिंग की टेंशन नहीं लेनी। अब जब सॉर्टिंग की टेंशन नहीं लेनी तो गेट में क्या करना है, जो गेट है वो अपने को रिटर्न करेगा, हाँ रिटर्न करेगा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि उस टाइम स्टैम्प, जो प्रीवियस टाइम स्टैम्प है। देखो सिंपल सी बात है, द क्वेश्चन सेज अपने पास फू है, राइट। फू के बराबर दो वैल्यू है, इसका टाइम स्टैम्प 1 है, इसका टाइम स्टैम्प 3 है। अब अगर हमने गेट में कॉल करा कि गेट की क्या है, की फू है, और टाइम स्टैम्प क्या दिया है, टाइम स्टैम्प दिया है 1, तो ये क्या करेगा, 1 ढूंढेगा इसके अंदर। सॉर्टेड है तो सॉर्टेड में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो लीनियर सर्च करोगे तो वो ओ ऑफ एन हो जाएगा। अगर बाइनरी करोगे तो क्या, लॉग एन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सिंस इट इज़ इन सॉर्टेड मैनर हम बाइनरी यूज़ कर लेंगे। तो बाइनरी सर्च करने से क्या हुआ, मुझे 1 मिला और मैंने रिटर्न कर दिया 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी बार, ठीक है, बार रिटर्न हो गई इधर। अब क्वेश्चन सेज कि यहाँ पे लेस देन भी है, सिर्फ इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने गेट फंक्शन के अंदर फू तो दिया एज अ की, बट जो वैल्यू मतलब जो टाइम स्टैम्प है वो 2 दिया है, तो अपने हैश मैप में जो लिस्ट है उसके अंदर कोई टाइम स्टैम्प 2 तो नहीं है ना।
तो उस केस में क्या करना है, अगर 2 मुझे नहीं मिलता तो आई वॉन्ट टू रिटर्न द जस्ट मतलब जस्ट लोअर वैल्यू, जस्ट लोअर टाइम स्टैम्प, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 नहीं मिला तो मैं क्लोजेस्ट टाइम स्टैम्प जो उससे कम हो वो रिटर्न करूंगा। इसमें क्या है, 1 है। लेट्स से 2 की जगह मुझे मिलता 4, ठीक है। तो 4 के लिए क्या करता है, यहाँ पे 4 है नहीं, लेकिन 4 से जस्ट छोटा क्या है, 3 है। तो मैं 3 के लिए बार 2 रिटर्न कर देता इधर, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है इस लाइन में। तो ठीक है, अपने पास हो गया। और अगर मैं कोई वैल्यू मिलती ही नहीं है तो उस केस में हमें क्या एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना है। अब ये कौन सा केस है उसके लिए, जब कोई वैल्यू ना मिले, या तो की एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है। फू की जगह मैंने बोल दिया फूड, फूड तो है ही नहीं भाई हमारे की में, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, एमसी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। या फिर बोल दिया कि भाई मेरा टाइम स्टैम्प स्टार्ट जो हो रहा है वो ऐसे है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, एक 4 है, एक 5 ऐसे करके, और मैंने कह दिया 1। तो 1 से क्लोजेस्ट क्या है इसमें, 2 है, बट 2 छोटा नहीं है, तो मैं कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। उस केस में भी एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। तो ये सारे कुछ इंट्यूशन है। तो एक काम करते हैं, फटाफट चलते हैं अपने कोड की तरफ, वहाँ पे कोड करेंगे। और ये उसका कुछ इनपुट है, देखो एक तो कंस्ट्रक्टर दे रखा है सेट और गेट, ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। सेट कैसे करा है, फू बार टाइम स्टैम्प 1, उसके बाद इन्होंने करा है फू बार 2 टाइम स्टैम्प 4, तो टाइम स्टैम्प इंक्रीज हो रहा है, वेरीफाई हो गया, राइट। और ये सारे गेट फंक्शन है। तो जब पहले क्या करा, बार 1 करा है, गेट 1 करा तो बार रिटर्न हो गया। फिर गेट 3 करा, 3 तो है नहीं इसके अंदर, सिर्फ 1 एग्जिस्ट करता है, तो 3 से छोटा क्या 1 एग्जिस्ट कर रहा है, फिर से इसने बार रिटर्न कर दिया। फिर बार 2 पे 4 इसने करा, देन 4 करा तो बार 2 रिटर्न हो गया, देन 5 करा तो 5 से जस्ट छोटा क्या है 4, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बार 2 रिटर्न हो गया, राइट। चलते कोड पे, कोड करके देखते इसको। तो ठीक है, कोड के लिए हमने कहा था भाई हमें चाहिए मैप, ठीक है, हैश मैप। तो मैंने कह दिया हैश मैप ऑफ लिस्ट, लिस्ट नहीं सॉरी, हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग। मेरा की तो स्ट्रिंग होने वाला है, वैल्यू क्या होने वाली, वैल्यू होने वाली लिस्ट। आप ट्री मैप यूज़ कर सकते हो इसमें। उससे एक मेथड होता है गेट फ्लोर करके, तो उससे जस्ट लीस्ट या फिर इक्वल वैल्यू रिटर्न करता है। तो ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है, बट ठीक है, हैश मैप में ऑपरेशन ओ 1 में होता है, उसमें लॉग इन में होते हैं, तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। यार इसमें भी हम बाइनरी सर्च करें तो लॉग इन तो हो ही जाएगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये है, और हम ना इसका इनबिल्ट क्लास यूज़ करते हैं पेयर का। आप चाहो तो कस्टम भी बना सकते हो, डिस्कस सेक्शन में दे रखा होगा कस्टम का भी, कि कैसे बना सकते हैं हम। कुछ नहीं है, क्लास करा तो वैल्यू रखे, हो गया काम। तो मैं पेयर पे गया, और पेयर में मैं यहाँ पे पास करता हूँ। क्या करना है, एक तो मुझे स्ट्रिंग रखना है, राइट, जो वैल्यू होने वाली है उसके साथ टाइम स्टैम्प, तो टाइम स्टैम्प इज इंटीजर। तो मैंने ये कर लिया, इसका नाम दे देते हैं मैप, ठीक है। और इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लेंगे। तो मैप शुड बी इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है जी, इनिशियलाइज कर लिया। अब हमारी बारी आती है सेट करने की। अब सेट कैसे करेंगे, तो सेट करने के लिए हमें दे रखा है की। अगर की दे रखा है तो आई हैव टू चेक वेदर दैट की एग्जिस्ट और नॉट। तो मैं कर क्या सकता हूँ, आइदर आई कैन सिंपली यूज कंटेन्स, लाइक कंटेन्स की करके हम चेक करेंगे। अगर नहीं करता तो हम पहले सेट करेंगे, एक वैल्यू ऐड करेंगे उसमें, सॉरी एक लिस्ट ऐड करेंगे, देन उसके अंदर हम ऐड कर होंगे अपनी वैल्यू टाइम स्टैम्प को। और मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, मैंने पास वीडियो में बताया भी था। आई कैन सिंपली यूज मैप डॉट पुट इफ एब्सेंट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बोला ही नहीं है, सॉरी, सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है खुद को। पुट इफ एब्सेंट, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तभी हमें ऐड करना है इसके अंदर। की पास करा भाई, इस की पे क्या ऐड करना है, सबसे पहले लिस्ट ऐड करनी होगी, राइट। तो मैं लिस्ट के लिए कह देता हूँ एरे लिस्ट ऑफ पेयर, ठीक है, पेयर पेयर, इनफैक्ट इसको लिस्ट ही कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेयर, और पेयर किस टाइप का होना चाहिए, ये वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए उसके अंदर, स्ट्रिंग और इंटीजर, राइट, स्ट्रिंग इंटीजर, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट को ऐड कर लिया इधर, काम हो गया। और जैसे लिस्ट ऐड हो गया, अब मुझे क्या करना है, वैल्यू उसमें ऐड करनी है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस लिस्ट को रिट्रीव करूँगा भाई, मैप डॉट गेट, गेट करा किसके लिए, की के लिए, मुझे लिस्ट मिल गई, डॉट ऐड, ऐड क्या करना है मुझे, न्यू पेयर। पेयर कंस्ट्रक्टर इस तरीके से काम करता है। इनफैक्ट मैं दिखाई देता हूँ यार, जब थोड़ा सा है ही अपने पास टाइम, तो इधर आते हैं, पेयर क्लास जावा मिलना चाहिए। चलो गीक्स और गीक्स का ही देखते हैं। देखो पेयर है, की वैल्यू है, और दो वैल्यू हमने इसमें सेट करा, वो एज अ पेयर स्टोर करता है, बस यही अपने काम का मतलब है, एज अ पेयर स्टोर कर होगा कुछ ना कुछ। इनफैक्ट इन्होंने उतना अच्छे से नहीं दे रखा, बट हाँ ठीक है, अपने पास ना मेथड है, देखो गेट की और गेट वैल्यू। तो उससे मुझे मिल जाएंगी दोनों के दोनों वैल्यूज़। गेट की पे क्या है, जो स्ट्रिंग की तरह स्टोर करा है वो मिल गया, और गेट वैल्यू पे इंटीजर मिल गया। तो ठीक है, ओके, लेट जस्ट गो पेयर। इसमें क्या होगा, पहले वैल्यू होगा, राइट। यहाँ पे क्या कर, गेट की करते हैं, हमें लिस्ट मिल गया, और लिस्ट में अब हम ऐड कर रहे हैं किसको, लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं अपने पेयर को। तो वैल्यू कॉमा टाइम स्टैम्प, ठीक है, ऐड हो गया।
और टाइम स्टैम्प हमेशा इंक्रीजिंग होने वाला है, तो अपना जो ओवरऑल लिस्ट बनेगा वो भी इंक्रीजिंग होने वाला है। तो ठीक है, आई थिंक सेट के लिए इतना ही काफ़ी है। गेट पे देखते हैं गेट पे क्या करना है। हाँ, तो अब देखो सारा खेल आता है गेट पे। गेट पे हमें कहता है कि टाइम स्टैम्प के हिसाब से हमें वैल्यू रिटर्न करनी है, राइट, कि टाइम स्टैम्प जो भी है उसके हिसाब से देना है। एंड हाँ, प्रीवियस लेस देन इक्वल वाला। तो अगर अपना सॉर्टेड है और सॉर्टेड के अंदर हम टाइम स्टैम्प को ढूंढ रहे हैं, तो कहना ही से कि मैं इसके अंदर बाइनरी सर्च यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। आप एक फंक्शन बना के भी यूज़ कर सकते हो। एंड हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है बाइनरी सर्च को, वो कोड करते हुए आपको समझ में आएगा कैसे मॉडिफाई कर रहा है। तो ठीक है, गेट के लिए क्या है, सबसे पहले आई हैव टू चेक, या फिर मैं एक काम करता हूँ, एक रिजल्ट रख लेता हूँ, रिजल्ट स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो एम्प्टी स्ट्रिंग तो रिटर्न करनी है, वो बात तो सही है, राइट। उसके बाद मुझे एक रिजल्ट कब मिल रहा होगा, जब वो की एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो आई सिंपली चेक मैप डॉट कंटेन्स की, मैप डॉट कंटेन्स की, कौन सा की। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता है तभी काम करना है, अदरवाइज कुछ काम नहीं करना। तो हमने मैप डॉट कंटेन्स की कर लिया, राइट। अब उसके बाद हमें करना क्या है, आई हैव टू चेक, लाइक अब कुछ सर्चिंग वाला एल्गोरिदम लगाना है कि हमें वो टाइम स्टैम्प मिल जाए इसके अंदर। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमें एक लिस्ट रिटर्न करा होगा पेयर का। तो सबसे पहले लिस्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ पेयर, और पेयर भी क्या है, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर का है, राइट। इक्वल्स, इसको टेम्प मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट की, मुझे की वाई की, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या मिला, अपना लिस्ट मिल गया। अब इस लिस्ट के अंदर मुझे सर्च लगाना है। तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे एक काम करते हैं, बाइनरी सर्च लिख लेता हूँ, बाइनरी SEARCH, बाइनरी सर्च, ठीक है। ओके, सो बाइनरी सर्च के लिए दो वैल्यू से होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट तो 0 से स्टार्ट होगा, और इंट राइट जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा हमारा, ये जो लिस्ट है टेम्प डॉट साइज -1 से, राइट। एंड इंडेक्स जो है या राइट इंडेक्स जो है। तो ठीक है, अपने को ये मिल गया। उसके बाद आई सिंपली यूज़ वाइल लूप, वाइल लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट। लेस देन इक्वल क्यों, अगर मुझे लास्ट वैल्यू को इंक्लूड करना है तो इक्वल लगाना पड़ेगा, नहीं तो लास्ट वैल्यू मिस हो जाएगी, ठीक है। ओके, लेस देन इक्वल टू राइट। एंड इसके बाद मुझे चेक करना क्या होता है, बाइनरी सर्च में मिड चाहिए होता है, राइट। तो मिड इक्वल्स टू, या तो सिंपल राइट प्लस लेफ्ट माइनस अपॉन 2 भी कर सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन राइट लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई 2। ये पता है क्या होता है, इंटीजर की वैल्यू, अगर मान लो कि इंटीजर क्या है, या फिर लेट से इंटीजर नहीं, कोई कस्टम अपने पास लेट से डेटा टाइप है, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 डीज करती है, और मेरा जो राइट है वो 100 पे है, और मेरा जो लेफ्ट है वो 50 पे है। तो जब उसको सम करके डिवाइड करूंगा तो पहले सम होगा, राइट, और सम क्या होगा, 100 + 50, 150 हुआ, लेकिन 150 100 इनसे बाहर जा रहा है, तो वो दिक्कत देगा हमें। इसलिए हम ये कर लेते हैं। इसमें क्या है, लेफ्ट क्या अपना 50, राइट 100 है, तो 100 - 50 50 हुआ, 50 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 25, 50 + 25 75, कभी भी 100 के ऊपर गया ही नहीं। तो ये तरीका है ना, अच्छा है, इंटरव्यूज में भी हेल्प करेगा आपको मिड फाइंड करने के लिए। उसके बाद मुझे चेक करना है इफ़, लिस्ट तो हमें मिल गई है टेम्प नाम की, तो हम करेंगे इफ़ टेम्प डॉट गेट गेट मिड, ठीक है। इफ़ टेम्प डॉट गेट मिड डॉट गेट वैल्यू, वैल्यू से ही तो कंपेयर कर रहे हैं हम, जो वैल्यू क्या है अपना टाइम स्टैम्प, राइट। पेयर में क्या करा हमने, जो पेयर हमने बनाई है उसमें ये की हो जाती है और ये वैल्यू हो जाता है, तो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, टाइम स्टैम्प। अब कहोगे भैया लेस देन इक्वल टू क्यों करा आपने, भाई देखो सिंपल सा सीन है, हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सिर्फ इक्वल वालों को नहीं, लेस वालों को भी कंसिडर करना है। अदर्स बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, एक इक्वल होता है जब आंसर मिलता है, एक लेस होता है और एक ग्रेटर होता है। लेस और ग्रेटर के हिसाब से हम उसके पॉइंट्स चेंज कर रहे होते हैं, राइट, स्टार्ट बढ़ा रहे होते हैं, मिड कम कर रहे होते हैं। तो अगर मुझे ये मिला लेस देन इक्वल, दैट मीन्स कि आई हैव अ पॉसिबल आंसर, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई सिंपली मार्क रिजल्ट इक्वल्स टू टेम्प डॉट गेट, टेम्प डॉट गेट, गेट में क्या है, मिड है, डॉट गेट, गेट की में क्या मिल रहा है मुझे, जो भी वैल्यू स्टोर करी है हमने यहाँ पे पेयर में वो मिल जाएगा, राइट। गेट की ये वैल्यू है, ये आ गया, क्योंकि ये पॉसिबल आंसर है, हमने रिजल्ट में स्टोर कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हो सकता है कि और भी आंसर एग्जिस्ट करते हो पॉसिबल, राइट। ये पूरा इक्वल टू या जस्ट लोअर पे ना पहुंचो, उसके पहले ही कहीं हो। तो व्हाट वी वांट टू डू इज, वी वांट टू इंक्रीज आर लेफ्ट टू फ्रॉम 0 टू मिड +1, ठीक है। और एल्स में क्या करना है, एल्स में तो कुछ करना ही नहीं भाई। एल्स में क्या है, बड़ा है, बड़ा तो अपना आंसर हो ही नहीं सकता, तो सिंपली मैं अपने राइट को
इक्वल कर दूंगा मिड -1 के। ठीक है, सिंपल बाइनरी सर्च कुछ नहीं है। देखो बाइनरी सर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ बाइनरी सर्च, आप ट्री मैप वाला अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो, बट सिंस ये मुझे थोड़ा ज़्यादा वैसा लगा फ्रेंडली, तो मैं बाइनरी सर्च चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी सर्च पढ़ा होता है लगभग सब नहीं। राइट, तो ठीक है, ये हो गया। अपने को पॉसिबल रिजल्ट इसमें जितने हो सकते हैं मिल गए होंगे। अब मुझे क्या करना है, जो भी मुझे लेटेस्ट रिजल्ट मिला है उसको रिटर्न करना है। राइट, सो व्हाट आई डू इज़, यहाँ पे गए, इसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न रिटर्न रिजल्ट। इसको रन करके देखते हैं रन हो रहा है नहीं हो रहा, कोई एरर कुछ वैल्यू। टाइम स्टैम्प डबल टी हो गया, स्टैम्प STAMP। और क्या दिक्कत है यहाँ पे, पुट इफ एब्सेंट, सॉरी, यहाँ पे तो मैंने ये कर दिया, इसको एरे लिस्ट ही होना चाहिए था, तभी मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो आई कैन डू, या तो इसको पूरा लिख सकते हैं, और आई कैन सिंपली राइट न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ओके, अभी रन करके देखते हैं कहीं टाइप हो कुछ। चलो रन हो गया, इसको सबमिट भी करके देखेंगे। सबमिट, सबमिट भी हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अभी हम चाहे तो। ठीक है, बाकी दिस इज़ ऑल्सो वैलिड, क्योंकि भाई देखो कॉम्प्लेक्सिटी अपनी लॉग एन रहने वाली है। ठीक है, आप रन टाइम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो कैसे, जैसे मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया या फिर लेस देन इक्वल मिल गया, मुझे रुक जाना है। अदरवाइज करके जब तक कि पूरा मतलब लॉग एन पूरा ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक ये चलेगा और फाइनल अपने को रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ हो सकता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ होगा, और कुछ ऑप्टिमाइजेशन हो तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी आई थिंक अब समझ आई गया है क्या करा हमने। हैश मैप लिया है, की वैल्यू पेयर बनाया, वैल्यू अपना लिस्ट है क्यों हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमें दो चीज़ स्टोर करना था, एक वैल्यू एक टाइम स्टैम्प, तो उसके लिए मैंने पेयर क्लास का यूज़ कर लिया। आप चाहो तो कस्टम क्लास भी बना सकते थे। इफ़ यू वांट टू नो कस्टम क्लास कैसे बनाना है, टेल मी, आई गिव द कोड इन कमेंट्स। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है मैप, हमने इसको इनिशलाइज कर दिया हैश मैप को। देन सेट में क्या करा, अगर नहीं मिलता अपने को की, तो हमने यहाँ पे एक एरे लिस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं पेयर वैल्यू टाइम स्टैम्प को। राइट, गेट में, गेट का थोड़ा अपना मस्त है कोड। इसमें हमने पहले बेसिक रिजल्ट लिखा है जो मिनिमम हो ही सकता है, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग है। राइट, वो कर लिया। उसके बाद हम चेक करें कि की एग्जिस्ट करती है, अगर एग्जिस्ट करती है तो ये काम करो, अदरवाइज डायरेक्ट एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करो। हमने डिस्कस किया था दो केस में रिटर्न हो रहा है, या तो अपना टाइम स्टैम्प जो दिया है उससे छोटा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर हमारा की एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, तो ये रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या, अगर की एग्जिस्ट करता है तो व्हाट वी आर वांट टू डू इज, सबसे पहले हमने लिस्ट को फेच करा, उसके बाद हमने इसमें बाइनरी सर्च लगाई। ठीक है, जो भी हमारे वैलिड आंसर हो सकते हैं, ठीक है, इधर वाले केस में लेस देन इक्वल, उन सबको हमने रिजल्ट में स्टोर, अब रिजल्ट अपडेट करते गए। ये नहीं अच्छा कोई और हमें वैलिड आंसर मिल गया तो हमने उसको अपडेट कर दिया, देन अच्छा ये नहीं इसके अच्छा और एक और वैलिड आंसर मिल गया तो उसको हमने अपडेट कर दिया, एंड फाइनली हमने रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। इस वाले पार्ट का रन टाइम थोड़ा ठीक करा जा सकता है, बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही रहने वाली है, तो उसकी कोई दिक्कत की बात है नहीं हमारे पास। ठीक है, हैश मैप ओ ऑफ 1 में ऑपरेट करता है, ट्री मैप यूज़ करोगे तो लॉग एन में करेगा, बट ये वाला पर्टिकुलर हैश मैप में गेट फंक्शन जो है जो हमने बनाई ये लॉग एन में करने वाला है। तो ठीक है, आई थिंक दैट्स गुड। सबमिट करके देखो, हो जाएगा, अभी करके देखा ही था हमने। तो ठीक है गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब यार कर दो, एंड कोई डाउट होता है तो डू आस्क मी। थैंक यू सो मच।